हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है वेबसाइट के एसईओ के ऊपर, यानी कि जो वेबसाइट का एसईओ होता है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले समझें इसकी डेफिनेशन से कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है। when the user searches something on the internet and visit multiple result pages until the result satisfied the user। अब आप इसको इस तरह समझें कि एक यूज़र है, वो सर्च इंजन पर गया, यानी कि जो भी ब्राउज़र है उस पर वो सर्च इंजन पर गया। वहाँ पर जाकर उसने कोई भी चीज़ लिखी, कोई भी क्वेरी लिखी, उसको वहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट शो हुए। वो वहाँ पर पहले पेज पर गया, उसको वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वो तलाश कर रहा था वो नहीं मिली, वो बैक आ गया। उसके बाद सेकंड पे गया, वहाँ पर भी नहीं मिली। थर्ड पर गया, वहाँ पर भी नहीं मिली। फोर्थ पर गया, वहाँ पर भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद इस तरह करते करते वो 8वें पेज यानी कि 8 पेज पर पहुँच गया और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी उससे वो सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था कि जब तक यूज़र को रेलेवेंट यानी कि वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड हुआ, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका पोगो स्टिकिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है यानी कि आपकी वेबसाइट के एसईओ के ऊपर, इसके लिए हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। तो थ्योरी से तो हमने समझ लिया कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है। अब हम इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से समझेंगे। हम है सीधा google.com के ऊपर, ये एक सर्च इंजन है, हम सबको मालूम है, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें जो भी हम सर्च करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो भी हमारी क्यूरी है उसको। मैं टाइप करता हूँ कि स्कूल्स इन कराची, कोई भी क्यूरी हो सकती है हमारी, हमने टाइप करी और यहाँ पर उसने हमें नीचे कुछ स्कूल्स यानी कि कुछ वेबसाइट दिखा दिए जिस पर इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे पहला आपको ये दिख रहा लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन कराची, अगला आपको दिख रहा लिस्ट ऑफ टॉप स्कूल्स इन कराची, लिस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स इन कराची। अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ रिजल्ट शो हो रहे हैं। मैंने जैसे यहाँ पर दूसरा रिजल्ट शो हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ये वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी तो मैंने बैक क्लिक कर दिया और मैं बैक चला गया दोबारा उसी पेज के ऊपर, यानी कि जो सर्च इंजन का पेज था। वहाँ पर फिर मैं गया तीसरे रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, यानी कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं बैक चला गया। सॉरी, वो बैक, मैं वापस आ गया इसके ऊपर। तो फिर मैं बैक चला गया, सही है ना। और फिर क्या हुआ, मैं इसके बाद ऊपर गया और फिर मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि जो विकीपीडिया की है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा इस लिंक के ऊपर और इसकी वेबसाइट जब ओपन हुई, यानी कि विकीपीडिया पे जो लिस्ट ऑफ स्कूल, जो स्कूल्स इन कराची में ढूंढ रहा था इन्फॉर्मेशन, उससे रेलेवेंट यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ, यानी कि फेडरल स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर, मॉन्टेसरी, उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर गर्ल्स बॉयज़, बड़ी अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन मिली हुई मुझे जिस तरह चाहिए होगी। मैं यहाँ से, मुझे बॉयज़ स्कूल देखने तो मैं यहाँ क्लिक करा और मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई सारे बॉयज़ स्कूल की। इसी तरह मैं दोबारा टॉप पे गया, मैं देखना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर कितने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस था सेटिस्फाई होने का किस डेटा पर जाकर, ये कहलाता है आपका पोगो स्टिकिंग। अब आप बोलेंगे कि किस तरह हमारी वेबसाइट की जो एसईओ होता है उसके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। अब इस चीज़ से इसको समझिए कि गूगल के जो एल्गोरिथम है वो ये देखते हैं कि जो यूज़र सर्च कर रहा है, यानी कि यूज़र का जो इंटेंट है सर्च करने का, यानी कि जो क्यूरी है उसकी, उससे रिलेवेंट वो सर्च रिजल्ट दिखाता है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सबसे पहले आपको विकिपीडिया का, उसके बाद बेस्ट रिव्यूज़ का, उसके बाद इन्फो डिमांड्स, इन सब के आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, यानी कि रैंक वाइज 1 2 3। जैसे कि मैं अगर सेकंड पे गया बेस्ट रिव्यू पे और मैं वहाँ जाने के साथ फ़ौरन ही वापस आ गया, मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं लगी, मैं बैक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे पे गया, मुझे वहाँ भी अच्छी नहीं लगी, मैं बैक हो गया। यानी कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, मैं बैक हो रहा हूँ वहाँ से। दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, इनका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यूज़र इनकी वेबसाइट से वापस जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद गूगल एल्गोरिथम इसको अंडरस्टैंड करके ये समझेगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इस जो यूज़र की क्यूरी है इससे रिलेटेड, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो
इनकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है इनको अब यानी कि डाउन की तरफ लेके जाओ, यानी कि डिक्रीज करो, और जो दूसरी वेबसाइट है ना उनकी रैंकिंग इंक्रीज करो जहाँ पर यूज़र थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इस तरह जो पोगो स्टिकिंग है वो आपके एसईओ के ऊपर इम्पैक्ट करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।